तो क्या मतलब क्या बेनिफिट्स है इंटरनेशनल का? यही है कि तुम्हारा डिग्री बाहर से मिलेगा जिस भी कॉलेज से तुम्हारा टाई अप हो। इंटरनेशनल एमबीए बेस्ट है अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। तुम्हारे? ओवरऑल एमबीए फाइन बट इट्स वेरी फास्ट। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ फ्रांस। फ्रांस जा रहे हैं? कुछ हमारे कॉलेज से इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी होते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, तो आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मोहित। तो हम अभी कॉलेज आ गए हैं और मेरे भाई मिल गए। और भाई यही ट्रिप प्लानर है हमारे। एक और ट्रिप प्लान हो रहा है भाई। और भाई क्या कर रहा है तू यहाँ? क्या करेंगे भाई, अटेंडेंस के लिए आए हैं। अरे पढ़ाई क्या कर रहा है? पढ़ाई एमबीए ब्रो। एमबीए कौन सा एमबीए? 1+1 इंटरनेशनल क्रेडिट। इंटरनेशनल एमबीए। क्या फीस वगैरह है भाई? फी वगैरह वही सेम है, 2 लाख बस एक्स्ट्रा है। 2 लाख एक्स्ट्रा है? ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग कुछ एक्स्ट्रा है। तो पढ़ाई वगैरह कुछ एक्स्ट्रा होता है या वही सेम है? वही सब सेम है भाई। तो क्या मतलब क्या बेनिफिट्स है इंटरनेशनल का? यही है कि तुम्हारा डिग्री बाहर से मिलेगा जिस भी कॉलेज से तुम्हारा टाई अप हो। और 1 साल इधर रखना है, 1 साल उधर है। अच्छा, कुछ पैसे बचेंगे, यही है। 1 साल इधर रहना है, 1 साल उधर रहना है। तो कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? कौन कौन से कंट्रीज हैं? यूरोप, फ्रांस है, यूरोप है, यूके है और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? फ्रांस, पेरिस। फ्रांस जा रहे हो? कौन सा कॉलेज? अभी कॉलेज डिसाइड हुआ है? डिसाइड तो नहीं हुआ अभी। अभी डिसाइड नहीं हुआ है? तो कब डिसाइड करोगे? 2-3 महीने के अंदर। हमारे आशीष भाई थे जो एमबीए कर रहे हैं इंटरनेशनल से। बता रहे हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं इसमें जहाँ वो जा सकते हैं। अभी ये फ्रांस जा रहे हैं आशीष भाई। तो अच्छी बात है, अगर किसी को एमपीयू से इंटरनेशनल एमबीए करना है वो भी कर सकता है। 1 साल यहाँ पे पढ़ना होगा, 1 साल जो भी कंट्री आप चूज़ करेंगे वहाँ पे पढ़ना होगा और सर्टिफिकेशन डुअल सर्टिफिकेशन होगा और सारा सर्टिफिकेशन आपका बाहर का ही होगा। सिर्फ यहाँ पे एक तरह की आपको 1 साल ट्रेनिंग दी जाएगी बस, तो आप इंटरनेशनल एमबीए भी कर सकते हैं। तो हमारा ध्रुव भाई भी कर रहे हैं एमबीए इंटरनेशनल। कुछ कहिए इंटरनेशनल एमबीए के बारे में। देखिए भाई, यहाँ आके कोई मतलब नहीं। नहीं सही बताइए, मतलब बाहर के सही है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ फ्रांस। फ्रांस जा रहे हैं? आप भी मतलब आशीष के साथ ही जा रहे हैं? सब एक साथ ही जा रहे हैं, हम 6 साथ। तो मतलब इंटरनेशनल एमबीए अच्छा है यहाँ का? अभी तो पहली बार कर रहे हैं, देखते हैं क्या। तो आपने सीनियर से किसी से बात किया ही होगा? हाँ। तो उन्होंने कुछ रिव्यू कैसा दिया? वो तो मतलब अच्छा है। अच्छा है? अच्छा मतलब बाहर वीज़ा चाहिए तो ले लो। वर्किंग वहाँ पे तो वहाँ वर्किंग पर 1 साल का ये जॉब लगा के देने वाले हैं। एक जॉब और 4 साल के तो एक्स्ट्रा भी मिल रहा है ना? वो वहाँ पर फिर तुमको एजुकेशन वीज़ा से वर्किंग वीज़ा पे करना। अच्छा, एजुकेशन से वर्किंग वीज़ा पे ट्रांसफ़र करना। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। गौरवी, तो तुम एमबीए कर रही हो और यहाँ पे इंटरनेशनल एमबीए की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो तुमको क्या लगता है कौन सा एमबीए सही है, इंटरनेशनल एमबीए या ना? इंटरनेशनल एमबीए अच्छा है। मैंने उनसे पूछा भी था इंटरनेशनल एमबीए की, पूरी मैं पूछ के आई थी उनसे। तो वो बोलते कि लाइक हम एमबीए इन डेटा साइंस और एआई कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कंट्रीज बताई थी कि आप यूके जा सकते हो, यूएसए जा सकते हो, बट आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। चलो नहीं जा सकते, बट जो आपकी ये एआई वाली है ना फील्ड है, तो इनका टाई अप नहीं है इसमें अभी। लाइक हम अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। वी कैन डू इन बिजनेस एनालिटिक्स, बट ये डेटा साइंस और एआई में अभी इनकी टाई अप नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। तो ओवरऑल इंटरनेशनल एमबीए हाँ, बेस्ट है? अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। तुमने जो पूछा था फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है? हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं है और मेरे पास कुछ पीटी स्कोर भी है ना मेरा ऑलरेडी, तो उसकी भी कोई वो नहीं थी, बट नहीं कर सकती मैं। मैं कर तो सकती हूँ, बट मेरे को अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी और मैं वो नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी सही है एआई और डेटा। और बाकी सबकी इंटरनेशनल एमबीए सही है? हाँ, अच्छी है। कमोनिका, इंटरनेशनल एमबीए कैसा है यहाँ का? इंटरनेशनल एमबीए अच्छा है ना, मैं भी लेना चाहती थी लेकिन क्या कर सकते हैं, घर वाले नहीं माने। अच्छा, घर वाले नहीं माने? अकेली लड़की हूँ मैं। तो तुमने पता लगाया था? हाँ, अच्छी है बहुत। तो इतना अच्छा तो है, यहाँ पे 1 साल पढ़ो, वहाँ पे 1 साल पढ़ो और सारा क्रेडिट भी उसी कॉलेज का जाता है। मतलब डुअल सर्टिफिकेशन भी होता है यहाँ का भी सर्टिफिकेशन? नहीं, तुम वहाँ से पास आउट हो गए तो तुम्हारा वही दिखाएगा कि यू आर पास आउट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। बट 2 सर्टिफिकेशन होता है ना, 1 ईयर यहाँ का होता है, 1 ईयर क्योंकि बाहर का 1 ईयर का ही एमबीए होता है। बट एलपीयू इसीलिए तो एलपीयू ये देता है कि तुम यहाँ से भले 1 साल करो, क्योंकि बाहर एमबीए 1 ही साल का होता है, ठीक है। इंडिया में 2 साल का होता है। तो अगर बाहर हम कर, जैसे फ्रांस हो गया, लंदन हो गया या अमेरिका, जहाँ वहाँ पे 1 ही साल का होता है और वहाँ पे नहीं, हाँ, वहाँ पे 1 ही साल यूके में 1 साल का होता है, बाकी अमेरिका में 2 साल का ही एमबीए है।
मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उसमें 1 साल का है। हाँ वही फ्रांस वगैरह में ना 1 साल का है। फ्रांस में 1 साल तो LPU बोलता है कि अगर वहाँ पे तुम कर रहे हो, यहाँ से भी कर रहे हो, वहाँ से भी कर रहे हो 1 साल, तो वो वहाँ पे ही दिखाएगा कि तुमने उसी कॉलेज से पास आउट किया है। मतलब ओवरऑल MBA कर सकते हैं, इंटरनेशनल हाँ, और MBA। डिग्री भी वहीं की ही मिलेगी तुमको। ओके, और जॉब वगैरह का क्या है? जॉब वगैरह भी वहीं से मिलेगी, सब वहीं कॉलेज से मिलेगा। कॉलेज वगैरह मिलते हैं उसके बाद। हाँ, 4 साल का सब मिलता, सब वहीं से मिलेगा तुमको। वर्क परमिट 4 साल का मिलता है। और जॉब्स वगैरह कॉलेज प्रोवाइड करती है, खुद से देखना पड़ता है? कॉलेज प्रोवाइड करती है। और एकोमोडेशन का क्या है? खुद से करना पड़ता है एकोमोडेशन का सारा। Accommodation? ट्रैवलिंग वहाँ का एकोमोडेशन सब खुद से करना पड़ता है। मतलब कॉलेज वो ने सिर्फ हमारा कॉलेज में देगा तुमको तुमको जैसे IELTS भी यही कॉलेज करवा देता है, तो उसके लिए तुमको पासपोर्ट वगैरह खुद से बनाना पड़ेगा। और एकोमोडेशन वगैरह, रहना वगैरह का खुद से सब, खुद से करना पड़ेगा सब। ट्रैवलिंग वगैरह का भी सारा पैसा खुद देना होगा? बस इतना है कि कॉलेज वाला IELTS का कोर्स करवा देता है। वो है कि हमारे एक पाथ बना देती है कि आप यहाँ से वहाँ कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस। मतलब ये कर देता है हाँ। कौन? ओके, थैंक यू आप दोनों लोग को, बाय बाय। भाई आपका नाम? रामसी कृष्ण। जी, तो यहाँ का MBA कैसा है भाई, इंटरनेशनल MBA? सेम ही है, बट जो वो लोग बोलते हैं कि देयर आर मेनी कंट्रीज एट द टाइम ऑफ माय एडमिशन, बट अभी जब आया हूँ इट्स ओनली शॉर्टलिस्टेड टू 3, सो बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज है फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द स्टूडेंट्स। सो इतना इंटेंसिव केयर नहीं दे रहा जा रहा है, so that's a problem. I think the management should बट ओवरऑल MBA सही है? overall MBA it's fine, but it's very fast paced, so ना तो थोड़ा it should be more organized, और थोड़ा बच्चों को भी समझ आए ऐसा होना चाहिए schedule, ये नहीं कि just to get the things done. ओके, थैंक यू भाई। प्रद्युमन जी, हमारे यहाँ का इंटरनेशनल MBA कैसा है NPU का, बता सकते हैं? इंटरनेशनल MBA सही है, बाकी ठीक है, मतलब फॉरेन की मिलती है अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर वगैरह इंटर्नशिप लगवा देते हैं 1 साल की बाहर में? हाँ। मतलब इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल की बात करें तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? नहीं, जो अपनी जर्नल और बाकी के कोर्स इनका भी सही है, बाकी इंटरनेशनल तो अपना इंटरेस्ट है यार। इंटरेस्ट है, और तरह से NPU का मैंने सुना है अच्छा है, आपके हिसाब से क्या है, NPU में अच्छा है इंटरनेशनल MBA? नहीं अच्छी है, ऐसी बात अच्छी है, तो ओवरऑल यहाँ से इंटरनेशनल MBA कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं कुछ हमारे कॉलेज से इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी होते हैं, तो ओवरऑल सही है इंटरनेशनल MBA। तो हमने सबसे बात किया इंटरनेशनल MBA के बारे में। सबका मानना यही है कि अगर ओवरऑल फैसिलिटीज़ देखी जाए तो बहुत बढ़िया दे रहा है NPU। सो मेरे हिसाब से और सबके बातों के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि वर्थ इट है, आप इंटरनेशनल MBA कर सकते हो। इवन वर्किंग वीज़ा भी ये लोग देंगे, एंड थोड़ा सा एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, तो एकोमोडेशन कोई कॉलेज नहीं देता है। आपको एडमिशन लेंगे तो खुद से एकोमोडेशन देखना पड़ेगा। और बट हमारे कॉलेज में एक और सिस्टम है, यहाँ पे जो भी सीनियर्स पास आउट हैं उनका एक ग्रुप है, तो यहाँ से जाने से पहले कॉलेज वाले उनसे एक बार कनेक्ट करवा देते हैं, तो आप उनसे ईजिली बात करके और जो है कि उनसे कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं नॉलेज की कहाँ ले सकते हैं रूम वगैरह, तो वो बेनिफिशियल है। ओवरऑल सब कुछ ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक ये हमारे साथ बने रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।